आज की कहानी है भलाई पलट पलट कर आती है। मतलब हम लोग जो भी किसी के लिए भला सोचते हैं या किसी के लिए भला करते हैं तो वो भलाई हम पर ही पलट पलट के आ जाती है, कहीं जाती नहीं। किसी का किए करने से कुछ कहीं जाता नहीं, भलाई पलट पलट कर आती है। तो इस पर एक कहानी है, सच कहानी है ये। और ये कहानी है स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड के एक किसान फार्मर की। स्कॉटलैंड में एक किसान था, फार्मर था। स्कॉटलैंड में एक किसान था, नाम था उसका फ्लेमिंग। वो खेत पे अपना काम कर रहा था। तो काम करते करते उसने पीछे से कुछ आवाज़ आती सुनी। तो फिर एक बार उसने सुना और फिर काम में लग गया। फिर उसे और ज़ोर से आवाज़ आती सुनी तो उसने मुड़ के देखा तो एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ था। दलदल, दलदल माने मड पैक, कीचड़। दलदल में क्या होता है कि अगर कोई फंस गया, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो, तो वो जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही और दलदल में ही फंसता जाएगा। और जिस समय किसान ने उस बच्चे को दलदल में देखा फंसे हुए, उस समय वो कमर तक दलदल में फंस चुका था। अब किसान ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और दौड़ के जल्दी से वहां गया, जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी तरह बच्चे को कीचड़ से, दलदल से बाहर निकाला। निकाल के उसको बैठाया, थोड़ा शांत वांत किया, फिर उसको स्नान कराया, नहलाया। फिर उसको पूछा कि कुछ खाओगे, पानी पियोगे? उसने बोला नहीं, अभी कुछ नहीं। फिर उसको उसके घर भिजवा दिया। दूसरे दिन सुबह हुई। सुबह सुबह किसान क्या देखता है कि उसकी, गरीब था किसान, झोपड़ी थी बेचारे की छोटी सी, तो झोपड़ी के आगे, उसके घर के आगे एक बड़ी सी कार आके रुकती है। बड़ी सी कार। कार से एक सज्जन उतरे। उन्होंने अपना नाम बताया चर्चिल, और वो उस जमाने के बहुत अमीर व्यक्तियों में से एक थे, बहुत धनी व्यक्ति चर्चिल। उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने कल जिस बच्चे की जान बचाई थी ना, वो मेरा ही बेटा है। मैं खुश होके इस कार्य के बदले कुछ करना चाहता हूँ। अरे किसान हाथ जोड़ के बोला, आप हमारे घर आए यही बहुत बड़ी बात। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, एक मरते हुए को बचाना, एक बच्चे को बचाना, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में क्या हुआ कि झोपड़ी में से, घर से, किसान के घर से एक बच्चा दौड़ता हुआ खेलता हुआ निकला। और किसान ने चर्चिल जी को बताया कि ये किसान का, उसका बेटा है फ्लेमिंग। अब मिस्टर चर्चिल ने तुरंत डिसीजन लिया, तुरंत निर्णय लिया और कहा कि मेरा बेटा जहां पढ़ेगा वहीं साथ में आपका भी बेटा पढ़ेगा। अब देखिए कहां से कहां जाती है भलाई की हुई। किसान का बेटा आज चर्चिल के बेटे के संग पढ़ेगा। मेरा बेटा जहां पढ़ेगा वहीं साथ में आपका भी बेटा पढ़ेगा। पढ़ाई का पूरा खर्च मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा, हम इसे हायर एजुकेशन देंगे। चर्चिल ने उस बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाया कहाँ पढ़ाया? सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज में, जो लंदन के अच्छे कॉलेजों में से एक था, सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज। उस बच्चे का नाम आप जानना चाहेंगे क्या था? उस बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप समझ गए होंगे अभी आप कि 1928 की 28 सितंबर को, 1928 की 28 सितंबर को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में क्या, उस समय तक कोई इंजेक्शन को जानता ही नहीं था। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया 1928 सितंबर को। कैसे कर पाया?
उस स्कूल में, उस कॉलेज में पढ़ाई पाके एक बड़ा साइंटिस्ट बन के, और उससे बीमार आदमी को इंजेक्शन के रूप में दे दे के अब ठीक किया जाने लगा। अब देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। क्या हुआ कि जिस लड़के को फ्लेमिंग ने दलदल से बचाया था, मिस्टर चर्चिल, उसको निमोनिया हो गया। वो मरने ही वाला था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि पेनिसिलिन का आविष्कार हो चुका था और उस पेनिसिलिन के इंजेक्शन से वो ठीक हो गया। अब और मज़े की बात देखिए कि वो लड़का ठीक होके बाद में यूके का, लंदन का 2 बार प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना। 2 बार प्रधानमंत्री बना। सोचिए कहाँ कहाँ भलाई पलट पलट के आती है। न उसका पापा उसको पढ़ाता, न वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन के इतना बड़ा आविष्कार करता, और न आज उसी का बेटा ठीक होता। ठीक होके 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना और उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो क्या देखा हमने कि भलाई पलट पलट के आती है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसा आदमी था कि 1945 में इनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला और इनको बोला गया कि आपको यदि पेनिसिलिन को पेटेंट करना है तो आपको करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन फ्लेमिंग ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, फ्री ऑफ चार्ज कर दिया। और पता है उससे क्या फ़ायदा हुआ? और उसी के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर में करीब 20 से 30 लाख, 20 से 30 लाख सैनिक पेनिसिलिन से ठीक हो गए। 20 से 30 लाख सैनिक पेनिसिलिन से ठीक हो गए। तो भलाई है, पलट पलट के आती है। तो ज़िंदगी में भलाई करते रहिए और ज़िंदगी चलाते रहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि भलाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। किस समय कब वो पलट के आएगी वो भी हमें नहीं पता होता। भलाई हमेशा करते रहना चाहिए और कर भला हो भला, अंत भले का भला।